हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन से ए 11 जुलाई, बी 13 जुलाई, सी 15 जुलाई या डी 17 जुलाई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 17 जुलाई। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रतिवर्ष जो है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि आधुनिक समस्याओं के समाधान हेतु न्याय प्रणालियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी आधुनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या जितने भी जो इंटरनेशनल स्तर पर जितने भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द जो है सज़ा देना व उनको सज़ा दिलाने के लिए जो समाधान हेतु न्याय प्रणालियों को विकसित करना, यही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। वहीं 2025 विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय या थीम था कानून के प्रति जवाबदेही और सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? इसके ऑप्शन से ए हेमंत रूपानी, बी सुधांशु मित्तल, सी अभिजीत शेठ या डी संजोग गुप्ता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हेमंत रूपानी। हेमंत रूपानी को जो है हाल ही में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस यानी कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो है हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस का सीईओ नियुक्त किया गया है, परंतु इनका कार्यकाल सितंबर माह से शुरू होगा। वर्तमान में जो है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के सीईओ जुआन पाब्लो रोड्रिगेज है। वहीं अभिजीत शेठ को जो है हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और संजोग गुप्ता को जो है हाल ही में आईसीसी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस का सीईओ हेमंत रूपानी को नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी का कार्यकाल 8 सितंबर 2025 से शुरू होगा। वहीं वर्तमान में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के सीईओ जुआन पाब्लो रोड्रिगेज है। रोड्रिगेज के सेवानिवृत्त होने के बाद हेमंत रूपानी अपनी कार्यकाल शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा बना है? इसके ऑप्शन से ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलोर या डी वडोदरा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली। यानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है भारत की ओर से शीर्ष शहर बना है, जो कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 में भारत की ओर से शीर्ष शहर पर रहा, जो कि छात्रों के लिए सबसे किफ़ायती शहर माना गया है। वहीं शीर्ष स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर दिल्ली की जो रैंक है वह 104वीं रैंक आई। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 के इंडेक्स को क्यूएस या कॉकरेली
साइमंड्स ने जारी किया है। इसने हाल ही में भारत की ओर से शीर्ष शहर जो कि स्टूडेंट्स या छात्रों के लिए किफ़ायती है वह दिल्ली है। दिल्ली इस इंडेक्स में 104वीं रैंक के साथ जो है भारत की ओर से सबसे शीर्ष शहर बना। वहीं क्यूएस साइमंड्स रिपोर्ट के अनुसार जो 5 टॉप 5 शहर हैं जो कि स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग में आए हैं, जिसमें पहला स्थान सियोल जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, इसको दिया गया। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, इसे दूसरा स्थान प्रदान किया गया। तीसरा स्थान लंदन जो कि यूके की राजधानी है, इसको तीसरा स्थान प्रदान किया गया। म्यूनिख जो कि जर्मनी की राजधानी है, इसे चौथा स्थान प्राप्त किया गया। और वहीं पांचवा स्थान जो मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसको पांचवा स्थान प्राप्त किया गया। यह वो 5 शहर हैं जो कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में टॉप 5 शहर शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? इसके ऑप्शन है ए वी वेदाचलम, बी सोनल मानसिंह, सी धर्मेंद्र प्रधान या डी अमिताभ कांत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं वी वेदाचलम को जो है हाल ही में तमिल विक्की सुरन नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सोनल मानसिंह को जो हाल ही में 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। इस पुरस्कार के वितरण हेतु सरला साहित्य सांसद द्वारा आयोजित 15वीं शताब्दी की प्रख्यात ओड़िया कवि आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह के दौरान आयोजित किया गया। यानी कि आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती के अवसर पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य है कि सरला दास के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला गया और भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार का जश्न भी मनाया गया। किससे था? इसके ऑप्शन से ए लेखक, बी अभिनेता, सी कवि या डी पत्रकार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिनेता। धीरज कुमार एक अभिनेता रह चुके हैं, इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। धीरज कुमार एक वरिष्ठ अभिनेता और निर्माता रह चुके हैं। धीरज कुमार का 79 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। वहीं धीरज कुमार ने अपनी करियर की शुरुआत 1965 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है? इसके ऑप्शन से ए असम, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। हाल ही में जो है असम में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। असम की गुवाहाटी में जो है भारत के पहले एक्वा टेक पार्क को उद्घाटित किया गया है। गुवाहाटी में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। इस टेक को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि किसानों को मत्स्य पालन के लिए बढ़ावा देना, यानी कि किसानों को जो है मछली पालन के लिए अधिक लाभ
उनको जो है अधिक से अधिक ज्ञान देना, जिससे किसान अधिक से अधिक मत्स्य पालन कर सकें। वहीं इस स्थापित किए गए इस एक्वाटाक के पार्क की विशेषता है कि यह पार्क मत्स्य पार्कों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। यानी कि जितनी भी नई किस्म की मछली हैं उनकी कैसे उनका प्रजनन किस प्रकार होता है, उन तकनीकों को अपनाने में यह एक्वाटेक पार्क जो है नॉलेज देगा उन सभी किसानों को, जिससे वह इन सभी मछलियों की अलग अलग किस्म की मछलियों की प्रजनन दर को बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अभी तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है? इसका ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी भारत या डी इटली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। हाल ही में चीन ने एक नया उपकरण बनाया है जो कि अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण होगा। चीन ने यह सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण मधुमक्खियों के लिए बनाया है। इस उपकरण की विशेषता है कि यह उपकरण मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है और यह दुनिया का अभी तक का सबसे हल्का उपकरण है। यह उपकरण जो है यह मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है, जिस कारण जो है अब मधुमक्खियाँ आधी जो है मशीनरी के ज़रिए काम करेंगी और आधी वह नेचुरल काम करेंगी। यानी कि यह कुदरती और मशीनरी का एक जोड़ हो गया है, जिससे मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं इस उपकरण को मधुमक्खियों के या अन्य जो हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर इस उपकरण को केंद्रित करने का उद्देश्य है कि इसका उपयोग जो है आपातकालीन राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आविष्कार ऐसे कामों में कीड़ों के उपयोग की नई संभावनाएं खोलता है जिन्हें मनुष्य या मशीन आसानी से नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ जो है चीन अपने इस उपकरण का उपयोग अन्य देशों पर स्पाई यानी कि उनकी जासूसी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? इसके ऑप्शन है ए शिवमोगा, बी विशाखापट्टनम, सी द्वारका या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है, शिवमोगा। हाल ही में शिवमोगा में जो है भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज स्ट्रेट ब्रिज को खोला गया है। वहीं भारत का पहला सबसे लंबा स्ट्रेट ब्रिज जो है वह गुजरात के भरूच जिले में खोला गया था, जिसका उद्घाटन सन 2017 में हुआ था। व इसकी लंबाई लगभग 1344 मीटर है। भारत का दूसरा सबसे लंबा लेवल केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा जिले में खोला गया है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 2.44 किलोमीटर है। वहीं इसका उद्घाटन जो है 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मांडोवी नदी पर रो फेरी सेवा शुरू की है? इसके ऑप्शन से ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी गोवा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गोवा। हाल ही में जो है गोवा ने अपनी मांडोवी नदी पर एक रो फेरी सेवा शुरू की है, जिसमें रो का अर्थ है रोल ऑन व रोल ऑफ। रो फेरी सेवा को हाल ही में
गोवा की मांडोवी नदी पर शुरू किया गया है, जिसमें रोरो का अर्थ है रोल ऑन व रोल ऑफ। इस फेरी को शुरू करने का उद्देश्य है कि लोगों के लिए यात्रा को तेज़ और आसान बनाना, जिससे न केवल यात्रियों के लिए बल्कि गोवा के जल परिवहन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जो गोवा के दैनिक यात्री हैं उनको उनके डेस्टिनेशन तक तेज़ी से और आसानी से पहुंचाया जा सके। इसीलिए रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। रोरो फेरी सेवा के अंतर्गत इसमें 2 आधुनिक फेरी, जिसमें पहला नाम गंगोत्री व दूसरी फेरी का नाम द्वारका है। गंगोत्री और द्वारका को जो है इन्हें मांडोवी नदी की रोरो फेरी सेवा में चलाया जाएगा, जो कि आधुनिक फेरी है। ये दोनों ही फेरी जो हैं चोराव द्वीप और पोरबंदर के बीच की यात्रा को तय करेंगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शन है ए पुणे, बी आगरा, सी बदायूं या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बदायूं। हाल ही में बदायूं में जो है भारत के 75वें क्रम के प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह 75वें क्रम का प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है। वही इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने की राष्ट्रव्यापी पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देना। यानी जितने भी दिव्यांगजन हैं या जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सभी को खुद में आत्मविश्वास व उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल में बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र को स्थापित किया गया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।